ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये वीडियो आपको सबको शेयर करनी है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, मतलब ज़्यादा वायरल, बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने। जितने भी हमारे जैसे टेक्निकल्स बंदे हैं, जिन्होंने भी दुकान खोल रखी है, इस वीडियो को वो जरूर देखें। कैसे हो सर जी, ठीक ठाक हो? ये सब मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर को काम छोड़ रहे हैं, कहाँ चक्कर है यू? राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक हैं? तो भाई फिलहाल जितने भी टेक्निकल्स बंदे हैं ना, जितने भी हम इस लाइन के हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर काम करने वाला, चाहे वो हार्डवेयर करने वाला, मतलब उनके दिमाग में ना ऐसा एक वो घुस चुका है कि बस पूछो मत कि क्या करें। भाई कई दुकानदार ऐसे हैं, कुछ भी नहीं किया और वो खामा उठ गए। उन्हें कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000 रुपये। बताओ, उनके खामा जो उन्होंने इतना पैसा कमाया भी नहीं होगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें लाइन चेंज करनी पड़े। लाइन चेंज करनी पड़े मतलब आधे तो हम बूढ़े हो गए इस काम को करते करते, अब लाइन कहाँ से चेंज करें, किस लाइन में घुसें, कौन सा काम करें, बताओ। तो भाई देखो, ये है कि कुछ नहीं पता, किसी के साथ में कभी भी कुछ हो सकता है। अभी मेरे पलवल शहर से कुछ भाई दुकानदार थे, अभी वो उठा लिए थे और उठाने के बाद में वो 40-50 हज़ार रुपये दंड दे के जब आए। अब बताओ, अब क्या करोगे भाई? हम जो दुकान खोल के बैठे हैं, काम करते हैं, हम काम क्यों करते हैं? सस्ते की वजह से। अगर कस्टमर इतना वो होता तो वो सर्विस सेंटर जाके काम नहीं करवा सकता था। सर्विस सेंटर लोग क्यों नहीं जाते? वो इस वजह से नहीं जाते, एक तो वहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, वो पूरी नहीं कर पाते। वो उन चीज़ों को वो बताते क्या है, निकलता क्या, होता क्या है। ठीक है, अगर सर्विस सेंटर पे अगर सही पैसा लेते तो लोग वाग सर्विस सेंटर पे जाते। हमारे पास लोग वाग क्यों आते हैं कि हम कम पैसों में काम करते हैं, मतलब सर्विस सेंटर से भी कई गुने कम में काम कर देते हैं। जो फोल्डर सर्विस सेंटर पे 4,000-5,000 रुपए का, शायद वो हम कस्टमर को सेटिस्फाई करके 2,000 रुपये में गिर दें या 1,500 में गिर दें या 1,600 में गिर दें। तो हमारे पास तो इसीलिए तो आते हैं कस्टमर। अब एक छोटी सी चीज़ बताओ, जब मोबाइल बनाते हैं, हम काम करते हैं, उसे सही करते हैं, तो मोबाइल बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, हार्डवेयर भी होगी और सॉफ्टवेयर भी होगी। तो जब भी तो हम काम करेंगे। हार्डवेयर कर लोगे तो सॉफ्टवेयर के लिए किसी दूसरे के पास जाना तो पड़ेगा ना। अगर आप नहीं करते तो किसी और से कराना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर करते तो हार्डवेयर के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। तो जो फ़ोन है वो बनाए ही इस तरीक़ा से है कि उसमें सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम होती है, उसमें हार्डवेयर की भी प्रॉब्लम होती है। डेड फ़ोन है, उसे करना पड़ेगा उसमें, चाहे हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर की वजह से डेड हुआ, चाहे वो वैसे गिरने की वजह से डेड हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें। देखो, मैं तो आपको एक मोटिवेट कर रहा हूँ भाई इस चीज़ को लेके। अगर आपकी दुकान पे कोई भी फ़ोन आता है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, कोई अनलॉकिंग के अकॉर्डिंग या कुछ भी, तो भाई कस्टमर को पहचानो कि वो सही है या गलत है। आप किस बंदे से कैसी डील कर रहे हैं वो आपको पता है, और उसकी बात करने से कस्टमर की से पता चल जाता है कि वो बंदा फ्रॉड है या कौन है। अब चलो इस चीज को, कस्टमर को साइड रख देते हैं 2 मिनट के लिए। आपके पास डीलर आते हैं, दुकानदार आते हैं। अब दुकानदार को आपको पता है ना कि किस तरीका आते हैं, किस तरीका के आते हैं। अब ठीक है, दुकानदार सही है, दुकानदार ने किसी से फोन ले लिया, कैसा चैन वाला सिस्टम बन गया। अगर आपने अपनी दुकान पे कुछ अनलॉकिंग फनलॉकिंग का कोई मैटर कर रखा या सॉफ्टवेयर लिखवा रखा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, अपनी दुकान का वो पहले मैनेज ख़त्म करें। और जब आपकी दुकान पे कोई भी कस्टमर आता है, चाहे वो हार्डवेयर का आता है चाहे सॉफ्टवेयर का आता है, एक रफ रजिस्टर ले लो, 1 से लेके Z तक सारी चीज़ लिखना स्टार्ट कर दो। जब कोई कार्रवाई होती है ना, तो सब ऐसे ही धरे रह जाते हैं, वैसे उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन आप अपनी श्योरिटी के लिए आगे कोई ज़्यादा बड़ा केस ना बने, कोई दिक्कत ना हो आपको, तो उसके लिए आपको ये मैनेज करना। 1 अप्रैल से ये काम कर दो भाई, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मैं आपको इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मेरे शहर में हो चुका है।
और वो 40-50 हज़ार रुपये दे के आ गए खामा खां, और वो आज वो बोल रहे हैं कि हम काम ही नहीं करेंगे, काम छोड़ रहे हैं, हम लाइन चेंज करेंगे दूसरी। इतना पैसा लगा के बैठे हैं हम अपनी लाइन में, तो उस चीज़ों को कहाँ से लॉट करेंगे? कहते हैं ना कि बनी हुई चीज़ की कीमत होती है, बिगड़ी हुई चीज़ की कीमत नहीं होती। आज तुम्हारी माइक्रोस्कोप है, अगर उसे आप किसी को ऐसे बेचोगे 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा, आपने ली कितने थे? 20,000 की, 22,000 रुपए की है। तो यही है भाई, कई चीज ऐसी हैं जो हमें घाटा खाना पड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे काम करने से बढ़िया अच्छा ये है कि आप अपने थोड़े सतर्क हो जाओ, सुरक्षित रहो, काम करो, अच्छे से करो। पर देखो ये है कि कस्टमर को पहचानो, कस्टमर को पहचानने का काम आपका है कि कोई और नहीं पहचानेगा। चना के गैल घुन भी पिस जाता, कभी कभी गलती करता है कोई और भुगतना पड़ता कोई और। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं भाई, सावधान रहो, सतर्क रहो। कोई भी आपकी दुकान पे कोई फोन आता है किसी के भी अकॉर्डिंग, चाहे वो चार्जिंग जैक के अकॉर्डिंग आ रहा है, चाहे वो फोल्डर के लिए आ रहा है, या वॉल्यूम पत्ता के लिए आ रहा है, या कोई और बैटरी के लिए आ रहा है, या कोई आईसी के लिए आ रहा, किसी के लिए भी आ रहा, भाई एक रफ रजिस्टर ले लो, उसमें सारे फोनों की हिस्ट्री लिखो। बिल हर किसी के पास नहीं होता, अगर बिल होता तो हो सकता है कि वो सर्विस सेंटर भी करवा सकता है। सर्विस सेंटर आधे बंदे इस वजह से नहीं जाते कि वहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई करने का वो नहीं है। आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना फोन 2 दिन के लिए छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता। आप खुद नहीं छोड़ सकते तो दूसरा तो जब छोड़ेगा। आप रह सकते हो बिना फोन के? ये बताओ, नहीं रह सकते भाई। तो वो ही कारण है, कोई किसी का भी बिना फोन के काम नहीं चलता। वो 2 दिन खाना खाए बिना रह सकता, लेकिन फोन के बिना नहीं रह सकता। सभी को अर्जेंट में काम चाहिए। किसी का फोल्डर खराब हो गया, अभी दे दे डाल के। और पलवल के भाई जितने भी भाई हैं भाई, एक अपनी कम्युनिटी बनाओ, यूनियन बनाओ, और सब मिलके उसका साथ रहें। ऐसा सबको जरूरत है। हर कोई काम हार्डवेयर का नहीं करता, हर कोई काम सॉफ्टवेयर का नहीं करता। अगर न्यों भैया फोल्डर डालने से ही उनका काम चल जाएगा उनका, तो भाई फोल्डर लेना बंद कर दो उनसे, वो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। तो यही है भाई, एक यूनियन बनाओ, सब मिलजुल के। आप किसी शहर से हो, चाहे वो पलवल से है, चाहे वो कोई गुजरात से है, चाहे दिल्ली से, चाहे बंबई से, कहीं से भी हो, आप अपनी एक यूनियन बनाओ मिलजुल के सब भाई। और अपने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जाके पता करो कि सर हम एक यूनियन बनाना चाह रहे हैं, और ऐसे ऐसे इस चीज़ के बारे में हमें क्या चीज़ है जिससे हम बचें, जो हम पे खामा ये दंड लग जाता। मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ, अगर कोई भाई देखो पैसा लगाता, भाई कोई सॉफ्टवेयर का काम सीख रहा है, कोई हार्डवेयर का काम सीख रहा, जब वो हार्डवेयर का काम सीखेगा तो सॉफ्टवेयर का भी तो सीखेगा, और जब वो सॉफ्टवेयर का सीखेगा तो हार्डवेयर का भी सीखेगा। वो 50-50 लाख रुपए लगाते हैं, खर्चा करते हैं, दुकान में आइटम भरते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज की डेट में अगर हम रिपेयरिंग का काम करें तो लाखों रुपए से भी ऊपर चला जाता, लाखों रुपए से भी ऊपर चले जाता रिपेयरिंग का। जो आदमी इतने पैसे लगा रहा तो कंपलसरी तो वो पैसे कमाने के लिए बैठा, वो ऐसे थोड़ी है कि आज दुकान खोली कल बंद कर देगा। पैसा उसका कोई पेट पे थोड़ी लग रहा कि झाड़ के लगा दिया फिर बाद में वो कर लिया। तो मैं तो सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि भाई जितने भी टेक्निकल्स बंदे हैं किसी शहर से, जिस शहर से हो, आप अपनी एक यूनियन बनाओ और यूनियन बना के काम करो। अगर ये है कि भैया हमें एक दूसरे से चिढ़ना, तो चिढ़ते रहो। आज आप आए लपेटा में, कल वो भी आ जाएगा। तो भाई लालच बहुत बुरी बला है, और आज ना तो कल तुम्हारी ले लेगी बढ़िया तरह। तो भाई बहुत बुरे हालात हैं या लाइन के। आधे बंदे तो ये बोल रहे हैं कि हमें तो लाइन चेंज करनी पड़ेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।